my dear friend, you're most welcome on Eco Education. मैं नदीम खान और आज की हम क्लास में स्टडी करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फर्स्ट टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का टॉपिक है। इसमें हमें टोटल ओवरऑल 4 टॉपिक कवर करना है। पहला व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड टॉपिक हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कवर करना है एंड थर्ड टॉपिक नेशनल इनकम एंड बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट को इसमें देखना है एंड फोर्थ हमें टॉपिक जो कवर करना है कि हाउ टू कैलकुलेट ऑफ नेशनल इनकम, वो हम देखेंगे फोर्थ टॉपिक में। तो आज सेकेंड टॉपिक की हम उसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो देखेंगे कि स्टॉक, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं। तो जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो की बात करते हैं तो स्टॉक का सेंस क्या है। जनरली जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको जनरली पता होता है कि स्टॉक मीन्स क्या होता है, लेकिन उससे कहीं भी ज्यादा वो लोग भी समझते हैं जो दुकानदार हैं, जो बिजनेस करते हैं। तो जैसे आप कभी भी दुकान पे सुने होंगे कि आज किसी भी दुकान की स्टॉक कितनी है, या किसी दुकानदार के मुंह से आपने सुना होगा किसी भी बिजनेसमैन की कि मेरे बिजनेस का स्टॉक कितना है। तो ये स्टॉक इट मीन्स जो प्रेजेंट टाइम, जो किसी भी दुकानदार के पास जो प्रेजेंट टाइम जितनी भी चीजें उसके पास अवेलेबल होती है वो उस दुकान की स्टॉक होती है। अभी मैं कहूँ कि मेरे पास कितनी पेन है, अभी मेरे पास जितनी भी पेन अवेलेबल है वो मेरे पेन की स्टॉक है, ठीक है। वो भले मैं लेता रहूं देता रहूं, वो फ्लो में आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, टाइम डायमेंशनल चला जाएगा। बट अभी प्रेजेंट टाइम जो एट अ पॉइंट जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमारी स्टॉक है। तो उसी तरह किसी भी दुकानदार के पास जो भी चीजें अवेलेबल होती हैं वो उसकी स्टॉक होती है। इसी तरह अगर कंट्री लेवल पे बात करें तो किसी भी कंट्री के पास जितनी भी रिसोर्स अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम, या जो उसकी इनकम है, जैसे आप बजट में देखते हैं जो एक बार बताई जाती है, तो वो उसकी प्रेजेंट टाइम क्या है, उसकी स्टॉक है, ये इतना स्टॉक है हमारे पास। तो उसी तरह किसी भी कंट्री लेवल पे जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो उस कंट्री की स्टॉक होती है। तो इसी तरह हम यहाँ पे स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे और डिफाइन करेंगे इसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो समझते हैं, और स्टॉक क्या है, क्वांटिटी मेजरमेंट है। ये किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का काम करता है, किस पे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये क्वांटिटी को मेजर करने का काम करता है स्टॉक, कि एट अ पॉइंट अभी क्या है, या किसी भी कहीं पे भी देखते हैं एट अ पॉइंट क्या अवेलेबल है, वो उस जगह की या किसी दुकान की या हमारे पास जो अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है वो हमारी स्टॉक हो जाएगी। जैसे स्कूल में आपके पास जितने स्टूडेंट अवेलेबल है आपके, वो प्रेजेंट टाइम आपकी स्कूल की स्टॉक होगी। तो उसी तरह बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी वे में आप स्टॉक एंड फ्लो के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। हम यहाँ पे बहुत इजी वे में और सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं अपनी क्लास में किसी भी टॉपिक को। तो देखते हैं, हम इसमें कुछ पॉइंट ले लेते हैं। चूंकि मेरा थीम ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टॉक एंड फ्लो का, तो चाहे जैसे भी क्वेश्चन अराइज हो आपके बोर्ड एग्जाम में, वो आप उससे सॉल्व कर लेंगे। इससे मैक्सिमम 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, कंपल्सरी है, ज्यादातर आते हैं। तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लेंगे आप, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। कुछ पॉइंट्स इसमें जो नोटेट कर लेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो स्टॉक रेफर टू द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। स्टॉक क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को रेफर करता है, कब, पॉइंट ऑफ टाइम में, एट अ पॉइंट। किसी भी वेरिएबल की क्या वैल्यू है, मतलब कहीं पे भी किसी भी वेरिएबल की क्या वैल्यू है एट अ पॉइंट, ये स्टॉक बताता है आपको, ठीक है। तो स्टॉक क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एट अ पॉइंट रेफर करता है, उसे ही हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इसमें हम देखेंगे, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये स्टैटिक पोजीशन में होता है, ये चेंज नहीं होता है, डायनेमिक पोजीशन में नहीं होता है। स्टॉक क्या है, आपका स्टैटिक पोजीशन, बिल्कुल इसी वे में, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना, स्टॉक का कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि ये अभी अवेलेबल है आपके पास, ये स्टॉक है, इतना स्थिर है, तो वो आपका स्टैटिक है, चेंज नहीं है। अगर चेंज होगा वो
फ्लो में आ जाएगा, डायनेमिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो स्टैटिक होता है। थर्ड पॉइंट हम इसमें देखेंगे, स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल। स्टॉक आपका टाइम डायमेंशनल नहीं होता। इट मीन्स स्टॉक का टाइम से कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि ये स्टॉक जो है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। प्रेजेंट टाइम क्या अवेलेबल है आपके पास, वो उसकी बात करता है, उसे डिनोट करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है। अभी आपके पास क्या अवेलेबल है, किसी भी दुकानदार के पास अभी प्रेजेंट टाइम क्या अवेलेबल है, वो उसकी दुकान की स्टॉक हो जाएगी। तो यहाँ टाइम से कोई लेना देना नहीं होता। इट मीन्स स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इट इज मेजर्ड स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ये किसी भी चीज को स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करता है। एंड फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, स्टॉक इंपैक्ट द फ्लो। स्टॉक फ्लो पे इंपैक्ट डालता है या करता है। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, अगर किसी भी दुकान या कहीं के भी स्टॉक कैपिटल जो है, कैपिटल का स्टॉक ग्रेटर होगा, तो वहां पे ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज। वहां की गुड जो फ्लो होगा गुड्स और सर्विसेज का, वो भी ग्रेटर होगा। इट मीन्स अगर आपकी दुकान की स्टॉक ज्यादा है तो आपका फ्लो भी गुड और सर्विसेज का ज्यादा होगा। आप देखते हैं जो बड़ी दुकानदार होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन है, वो उनका स्टॉक ज्यादा होता है तो उनका फ्लो भी आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे 1 मंथ का, इट मीन्स 1 वीक का या 1 मंथ का या 1 ईयर का कितना फ्लो है, तो वो मैक्सिमम होगा। इट मीन्स ये कहने का यही कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक जो है वो इम्पैक्ट करता है फ्लो पे। अगर स्टॉक मैक्सिमम होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा आपका, तो आपका फ्लो भी ज्यादा होगा। ये इंटर रिलेशनशिप होता है स्टॉक एंड फ्लो में। तो ये आपका स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमने फोर्थ पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किया 4 पॉइंट में। एंड फ्लो को हम देखते हैं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड, ये भी एक तरह का क्वांटिटी मेजर्ड है, बट क्या है, पीरियड ऑफ टाइम में। किसी पीरियड ऑफ टाइम में ये क्वांटिटी को मेजर करता है। इट मीन्स किसी फिक्स टाइम में नहीं, एक पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है, जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम कोई एक टाइम का ड्यूरेशन होगा, एक समय होगा कि 1 घंटा है या 1 दिन होगा या 1 वीक होगा या 1 मंथ होगा या 1 ईयर होगा या कुछ इस तरह टाइम का एक ड्यूरेशन दिया होगा, तो उसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो फ्लो जो होता है ये भी एक क्वांटिटी मेजर है, लेकिन किसमें क्वांटिटी को मेजर करता है, पीरियड ऑफ टाइम में करता है। इसमें कुछ पॉइंट है, उसे हम देख लेते हैं। फ्लो रेफर टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को रेफर करता है, कब, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में। किसी पीरियड ऑफ टाइम में ये किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को डिनोट करता है, बताता है। सेकेंड पॉइंट इसमें देखते हैं हम कि फ्लो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। हमने पहले बताया स्टॉक क्या आपका एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है एंड फ्लो आपका एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। एंड थर्ड पॉइंट इसमें हम देखते हैं, फ्लो इज द टाइम डायमेंशनल, इट इज फ्लो क्या है आपका, एक टाइम डायमेंशनल है। इट मीन्स हमने जब कॉन्सेप्ट को पढ़ा था स्टॉक के कॉन्सेप्ट को, तो हमने कहा था स्टॉक नॉट टाइम डायमेंशनल, स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, बट फ्लो क्या होता है, टाइम डायमेंशनल होता है, क्योंकि फ्लो का सेंस ही टाइम से रिलेटेड है। मतलब 1 घंटा हो या वन डे हो या 1 वीक हो या 1 मंथ हो या 1 ईयर हो, तो ये एक टाइम को डिनोट करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं जो फ्लो होता है वो आपका टाइम डायमेंशनल होता है। इट इज मेजर्ड पर आवर, पर मंथ और पर ईयर। ठीक है, ये किसी भी चीज को पर आवर या पर मंथ या पर ईयर में डिनोट करता है या मेजर करता है। फोर्थ पॉइंट इसमें हम डिनोट करेंगे कि फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक। फ्लो क्या करता है, इम्पैक्ट करता है किस पे, स्टॉक पे। जैसा हमने यहाँ पे देखा था स्टॉक जो है इम्पैक्ट करता है फ्लो पे, उसी तरह से अपोजिट है, फ्लो भी इम्पैक्ट करता है स्टॉक पे। इट मींस जिस कंपनी का या जिस दुकान का ज्यादा फ्लो होता है, जिस कंपनी का, जिस दुकान का या जिस कंट्री की इकोनॉमी का फ्लो ज्यादा होता है, वो इकोनॉमी बड़ी होगी। ओके, अगर कोई बड़ी इकोनॉमी है तो उसका फ्लो भी ज्यादा होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी इकोनॉमी का या किसी भी कंपनी का, किसी फर्म का या किसी पर्सन का फ्लो ज्यादा है,
अगर फ्लो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, ज्यादा होगा, तो ग्रेटर इन द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल, वो स्टॉक भी उसके पास ज्यादा होगी। तो दोनों इंटर रिलेशनशिप है, दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट करते हैं। सिंपल वे है आपको समझने का कि अगर किसी भी कंपनी या किसी कंट्री की इकोनॉमी या किसी पर्सन्स की फ्लो जो होगा, किसी भी टाइम पीरियड में जो फ्लो हो रहा है उसकी इनकम का, वो अगर ज्यादा है तो उसका स्टॉक भी ज्यादा होगा। ये है, या तो आप ये कह लीजिए किसी भी कंपनी या किसी पर्सन या किसी कंट्री की इकोनॉमी का अगर आपका स्टॉक मैक्सिमम है तो उस कंट्री का फ्लो भी किसी भी टाइम डायमेंशनल में मैक्सिमम होगा। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए हमने ये आपको डिफाइन किया। 4 पॉइंट में फ्लो को भी डिफाइन किया। आप इसके बीच एक दूसरे को डिफरेंस जब लिखना चाहें तो बहुत सिंपल है, ये 4 पॉइंट को आप एक तरफ लिख ले और इस 4 पॉइंट को एक तरफ लिख ले, वो आपका डिफरेंस का भी काम करेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करें। किसी भी टॉपिक की कॉन्सेप्ट को समझने की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, फॉर्म्स आपके बोर्ड एग्जाम के चेंज हो गए, क्वेश्चन पुटअप करने के तरीके चेंज हो गए, तो आपके थोड़े स्टैटिक जो स्टडी करने का जो तरीका वो भी चेंज हो जाना चाहिए। तो आज हमने ये पूरा जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फर्स्ट टॉपिक स्टॉक एंड फ्लो को क्लियर किया। अगर इस पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। और नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो देखेंगे किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, और फिर उसके बाद स्टडी करेंगे उस सेक्टर्स में जब भी किसी इनकम का कैसे कितने फेजेस होते हैं और फिर उस फेजेस में कैसे इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है। तो ये सारे टॉपिक हम अपने फर्दर लेक्चर में कवर करेंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड तक भी इस वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।